नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता लग गया होगा और धीरे धीरे आप सभी चालक भाइयों तक मैसेज पहुंच भी जाएगा कि 22 और 23 2 दिवसीय चक्का जाम दिल्ली एनसीआर में सभी चालक भाई और संगठनों के साथ मिलकर होने जा रहा है। ये 2 दिवसीय है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। अगर कंपनियां हमारी बातों को नहीं सुनती है तो कोई भाई ये ना सोचे कि भाई 2 दिन में क्या हो जाएगा। होने को तो 1 दिन में भी बहुत कुछ हो जाता है और ना होने को तो 100 दिन में भी कुछ नहीं होता। और ये रखा क्यों गया है? क्योंकि काफी समय से चालक भाई परेशान थे। उनके बहुत से कॉल्स, मैसेजेस और आपस में एक दूसरे से वार्तालाप व्हाट्सएप ग्रुपों पे होती थी कि किराया कम है। ऊपर से पुलिस जो 5 नंबर डिपार्टमेंट है वो कंपनियों का चालान ना बना के ड्राइवरों को परेशान कर रहा था। जैसे कि अदर स्टेट तो नहीं कह सकते, जो हमारे आसपास दिल्ली एनसीआर है, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है या बहादुरगढ़ है, ये आसपास की जो गाड़ियां हैं वो सब दिल्ली एनसीआर में ही काम करती हैं। और एआईटीपी डिपार्टमेंट यानी कि 5 नंबर डिपार्टमेंट उनका चालान बना रहा है ये कह के कि आप क्या काम नहीं कर सकते। तो हमारा यही प्रश्न था कि सरकार या प्रशासन ड्राइवरों का चालान क्यों करे? कंपनी इलीगल है, उठा के उनको बंद करें, उनके ऑफिस बंद करें, प्ले स्टोर से उनकी ऐप को ही हटा दिया जाए। जैसे कि ये रैपिडो जो है ये सरकार ने बैन की हुई है, कोर्ट ने इस पे बैन किया हुआ है। उसके बावजूद भी प्राइवेट मोटरसाइकिल इस पे अटैच होकर कार्य कर रही है। ये बात हमने पहले भी उठाई थी कि ये इलीगल है, गलत है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं वो सभ्य हैं, क्योंकि असामाजिक तत्व भी इस कार्य में आ गए हैं। जैसा कि अभी पीछे पता भी लगा और देखा भी गया कि ड्रग्स सप्लाई होने लगी इन मोटरसाइकिलों में, अवैध हथियार भी शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन कोई निर्भया जैसा केस हो गया तो ना तो सरकार जवाब दे पाएगी ना कोई और सारा का सारा ठीकरा ऑटो टैक्सी ड्राइवरों पे फोड़ दिया जाएगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। करेगा एक, भुगतेंगे सारे। जैसा कि ये अभी खबर आई है, गुप्ता जी जरा खोलना एक बार। मैंने ये गूगल खोला तो ये खबर है, राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी के पौष इलाके में मोटरसाइकिल पे एक लड़की एयर होस्टेस थी जो जा रही थी बाइक बुक करके, और उस बाइक चालक ने उस लड़की के साथ बाइक को रात में साइड में रोक के उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये मैं मैसेज उन बहन बेटियों को भी देना चाहता हूं कि 10, 20, 50 रुपए के लालच में जो आप ये कार्य कर रहे हैं, जो आप ये मोटरसाइकिलें बुक कर रही हैं, आपके घर वाले इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं या आप खुद नहीं समझ रही हैं कि ये सही नहीं है। हम खुद देखते हैं कि रात को 11, 12 बजे मॉल्स के बाहर या सिनेमा हॉल्स के बाहर में लड़कियां मोटर बाइक बुक करके जा रही हैं। भगवान ना करे कल आपके साथ कोई हादसा हो गया, वो मोटर बाइक जो चलाने वाला है, पर्सनल नंबर बाइक है, उसका नंबर भी सही है, गलत है, नकली लगा रखा है, असली लगा रखा है, कोई जिम्मेदार है? अगर कोई ना कोई हादसा हो गया तो ये कंपनी 1 मिनट में उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगी। आप ये प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि आपने ये बाइक की राइड ली थी। तो ये मेरा उन सभी से कहना है, उन महिलाओं से कहना है जो 10, 20, 50 रुपए बचाने के लिए, और कहीं से आप सुरक्षित नहीं है, अगर भगवान ना करे उस पे आप गिर जाएं तो आपके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा चोट लग सकती, कहीं से सेफ्टी नहीं है। क्या आप पहले भी तो ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करते थे? रैपिडो ऐप की जितनी भी ये जोमेटो फोमेटो ये सब इलीगल है और ये सब सरकार बंद कर रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये चक्का जाम किया, जिससे कि हमारा भी ऑटो टैक्सी का रोजगार प्रभावित हो रहा है। आज मोटर बाइक को एयरपोर्ट पे देखा जाता है, वहां से पिकअप ड्रॉप हो रहा है और प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको और उनके अधिकारियों को मोटा चढ़ावा जा रहा है, सबको अंडर टेबल पहुंच रहा है। तो वो क्यों बोलेंगे? इसलिए आपको और हमको खुद को जागरूक होना पड़ेगा।
हम सब भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को और अपने परिवार वालों को, और जो बहन बेटियां हमारी ये जो सुविधा ले रही है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप इसको बंद कर दें। ये मैसेज उन परिवारों तक भी पहुंच जाना चाहिए कि ये सही नहीं है। आप अपनी खुद आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ 150 रुपए के लालच में। हमारे साथ और भी हमारे भाई हैं, गुप्ता जी भी है, ये भी कुछ अपनी बात रखेंगे। गुप्ता जी बताइए कि जो अभी खबर देखी। सभी भाइयों को नमस्कार। अभी मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी जो इन्होंने रैपिडो बुक करी हुई थी, एयर होस्टेस थी। उसने मतलब बाइक पे बैठ के जा रही थी, तो उसने बारिश होने लगी रास्ते में, तो उसने कहा कि भैया बाइक साइड में लगाओ। उसने स्टैंड पे ना रोक के कोई पेड़ देख के वहां रोका, और रोकने के बाद उसको छेड़छाड़ करने लगा। तो वो छेड़छाड़ करने में चिल्लाई, तो एक टैक्सी या ड्राइवर था, उसने उसका ऑब्जेक्शन उठाया, फिर वो बाइक लेके भाग गया। तो मेरा यही कहना है माता बहना या जो लड़कियां हैं कि ये रैपिडो ना बुक करें, इनमें गलत बंदे भी हैं। आप 150 के लालच में ना आए, टैक्सी बुक करें। तो 22 तारीख को इधर, हाँ 22 तारीख को चक्का जाम है। शैलेंद्र जी, हाँ जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? सभी से ये अनुरोध है भैया, बाइक टैक्सी को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए और अपने हक के लिए लड़ो। 22 और 23 तारीख को 2 दिवसीय अभी चक्का जाम का वो आह्वान किया गया है, तो सभी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। और 22 तारीख को और 23 तारीख को 2 दिन के लिए अपनी गाड़ियां ना निकालें रोड पर, और लोगों को बताएं कि भैया हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, कंपनी हमारे कैसे शोषण कर रही है और बाइक टैक्सियों से हमारा काम कैसे प्रभावित हो रहा है। इन चीजों के बारे में आपको 22-23 तारीख को जंतर मंतर पे और जहाँ पर अपने बंदे जहाँ भी आयोजन होगा, जहाँ पे एकत्रित होंगे, या आप अपने घर रहिए, प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, सरकार को बता दिया गया है। कोई ड्राइवर भाई ये न कहे भाई मुझे पता नहीं था। अभी और भी जो है रास्ते हैं, उन जैसे पर्चे बांटना, पंपलेट, पोस्टर, इनके माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए साथ दें अपने रोजी रोजगार के लिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।